हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम काबुल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र में पहुँचे तो अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हज़रत आदम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत पर जाने के लिए कहा। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के सकूनत अपना ली। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगामे इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फ़र्ज़ अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72-70 ज़ुबानें बोली जाती थीं और अल्लाह की अता व बख्शीश से वह वक्त की तमाम ज़ुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ़ लाएंगे और उनकी नुमायाँ ख़ास बातें ये होंगी, वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ़ के काबिल और फ़ज़ाइल में कामिल होंगे। ज़मीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को कि जिनमें कायनात के लिए शिफा है या मर्ज़, वही है इलाही के ज़रिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा न रहेगा। वे दुआओं को देने वाले होंगे। उनके मज़हब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया। काहिन, बादशाह, रियाया और तरतीब के एतबार से उनके दर्जे तय किए। काहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रियाया के मामलों में भी जवाबदेह है। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को पता चला कि अल्लाह ने उनके ज़िंदगी के दिन गिनकर तय कर दिए हैं। उन्हें यह जानने की चाह हुई कि उनकी मौत कब होगी। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए उन्होंने एक करीबी फ़रिश्ते से पूछा कि क्या वह मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल से उनकी मौत के वक्त के बारे में पूछ सकते हैं। एक बार का वाक़या जब एक फ़रिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की सैर पर ले गया। जब वे चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल से मुलाकात हुई। फ़रिश्ते ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत कब होगी? हज़रत इज़राइल ने जवाब दिया, मुझे हैरानी हो रही है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस की रूह कब्ज़ करूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो ज़मीन पर हैं, फिर चौथे आसमान पर कैसे पहुंच सकते हैं? यह सुनकर फ़रिश्ते ने बताया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद यहाँ आए हैं। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल ने चौथे आसमान पर ही उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। एक बार हज़रत अली मस्जिद से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमज़ोर और भूखा लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उनसे मदद की गुहार लगाई। हज़रत अली ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत उसे अपने साथ लिया और अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी हज़रत फ़ातिमा से कहा, जो कुछ भी घर में है वह इस भूखे के लिए ले आओ। उस दिन घर में बहुत कम खाना था, लेकिन हज़रत अली ने सारा खाना उस बूढ़े आदमी को खिला दिया और खुद भूखे रह गए। खाना खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उनकी दयालुता और प्यार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, आज मैंने इंसानियत का असली रूप देखा।